बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम का चांद बिल्कुल तुलू हो चुका हुआ है और इस्लामी साल का पहला महीना है। बहरहाल ये तो आप भी जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया इस अजीम वाक़े से आगाह है कि जो जुल्म, जो बर्बरियत करबला में हुआ था वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। अच्छा, करबला की हद तक रहता ना तो शायद लोगों को जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं कहीं ना कहीं जाके इस मामले को, इस करबला की जो याद है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती थी, लेकिन ये एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये जुल्म रुका नहीं। करबला के बाद भी अहले बैत के साथ, अहले बैत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आले नबी और औलाद अली के साथ जुल्म का जो तसलसल था ना वो बिल्कुल जारी और सारी रहा। और आज अक्सर लोग जी नए साल की जोन से हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद। मैंने देखा है, मुझे कहा जी आप इस चीज़ को कैसे बुरा कह सकते हैं। मैं कहता हूँ जी ठीक है जी, हर इंसान का एक अपना अपना नज़रिया होता है। अगर कोई अपना को मर जाए और ईद सर पे हो, उस घर पे मैंने कभी नहीं देखा कि ईद की मुबारकबाद किसी को एक दूसरे से देते हुए। तो लिहाजा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं और हुसैन अलैहिस्सलाम का गम नहीं, अब उस पर क्या बात करनी। लिहाजा जैसे मुहर्रम का चांद तलू होता है तो वो याद जो नसीहत ताज़ा हो जाती है। लेकिन जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी का जो असल मकसद है वो बातिल के ख़िलाफ़ डट जाने का एक पैगाम है। बातिल किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो, यजीद हर रोज़ पैदा होते हैं, हुसैन कभी कभी। लिहाजा चलते अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये मैं बड़ा मुख्तसर सा प्रोग्राम करूँगा। जैसा कि मुहर्रम में जो हमारी मसरूफ़ियत जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बात करूँगा बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करूँगा बुर्ज अमल की, यानी एरिस की, मेष राशि की। नाम के पहले हरूफ अलम मद्दा लाम है। इस हफ्ते के शुरू में कोई घरेलू एक्टिविटी आपकी जो सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। को आपके जो से बाकायदा पेपर वर्क घर के या प्रॉपर्टी के हवाले से जो दस्तावेज़ात थे वो मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रुकावटें या अड़चनें थी वो भी ख़त्म होती हुई आ रही हैं। लेकिन जैसे ही आप हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे, वहाँ पर जाकर रुपये पैसे के मामला में कुछ बेहतरी होगी, लेन देन होगा, दोस्तों के साथ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। और इस हफ्ते के आखिर में ज़रा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी। लेकिन सबसे अच्छा साइन वीनस आपके दूसरे घर में, यहाँ पर आपका बिल्कुल बीवी पे ख़र्चा भी करवाएगी और उसके नसीब का, उसके भाग्य का आपको मिलेगा भी बहुत ज़्यादा। बिज़नेस इस हफ्ते बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़रा सेहत का ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते आपने जो दिल करे आपने जो उनसे अल्लाह के नाम का देना है और दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। लकी नंबर इस हफ्ते का 2 और 4 है। बुर्ज सौर बिरख राशि, नाम के पहले रूप बे ई वाओ। असेंडेंट का मालक घर में बिल्कुल तबीयत बहुत ज़्यादा जो उनसे रोमांटिक भी होगी और कुछ बिगड़े हुए काम जो उनसे वो बनते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में। माली भागदौड़ तो बढ़ेगी लेकिन उसमें आपको बाकायदा फ़ायदा भी होगा। हाँ, बहन भाइयों की तरफ को थोड़ा सा आपका रुझान बढ़ेगा। लेकिन इस हफ्ते के मिड में जाके कुछ घरेलू मामलात में कुछ नचाकियाँ कुछ पैदा होंगी किसी की वजह से, हाँ किसी बाहर की आदमी की वजह से। लेकिन हर इंसान हर रिश्ते को ज़रा लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर है, मज़ीद बेहतर होगी। बिज़नेस में कोई नई डील होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते के आखिर में आपका कुछ सफ़र बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो सफ़र अंदरूने मुल्क का हो सकता है, अंदरूने मुल्क का हो सकता है या किसी दूसरे शहर में भी आपको जाने का जो उनका इत्तफाक हो सकता है।
शायद आपकी बस कुछ मामलात में ज़रा बदपरहेज़ी से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है कि जिनको अभी नई नई जो उनसे डायबिटीज़ की तरफ गए हैं वो बाकायदा डायबिटीज़ को बाकायदा भगा सकते हैं। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ससुराल की तरफ से जो सा आपको कोई फ़ायदा इस हफ्ते होते हुए नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट के काम से भी आपको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलने वाला है। आपका कोई काम रुका हुआ है या कोई आपका बाकायदा जुडिशली के मामलात में बहुत ज़्यादा जो उनसी आपको पेचीदगियाँ थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। वीनस घर में आ रहा है, आ चुका हुआ 29 तारीख का जो ट्रांजिट कर चुका हुआ है और आपके लिए सोने पे सुहागा है। बहरहाल इसका भरपूर लाभ उठाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने अंदर जितना प्यार पैदा करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। दरूद पाक इस हफ्ते कसरत से पढ़ना है। और आपने बाकायदा पीर और मंगल के दिन अल्लाह के नाम का खाना किसी को ज़रूर देना है। 6 और 4 आपका लकी नंबर है। बुर्ज जोज़ा जेमिनी मिथुन राशि, नाम के पहले रूफ काफ कैंची काफ किताब। देखें, ईगो तो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात बात पे जो उनसा गुस्सा भी आ रहा है। ब्लड प्रेशर जिनका मसला है उनको भी छोटी सी बात पे भी ब्लड प्रेशर जो उनसा वो शूट कर जाता है। थोड़ा सा ज़रा एहतियात कीजिएगा और बल्कि उन चीज़ों से या उन बातों से परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा जो आपकी तबीयत पे गिरां गुजरती हो। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है, माली लिहाज से बहुत बेहतर है। कुछ चीज़ें जो उनसी है कारोबार में जो काफ़ी देर से आप जिसकी पीछे भागते थे या जो आपके हाथ में या दस्तरस में कुछ नहीं था, वो चीज़ें अब आपकी दस्तरस में आना शुरू हो चुकी हुई हैं। एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, फजूल गुफ्तगू जो उनसी है अपने अमल से ज़्यादा गुफ्तगू करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जेमिनी वालों के लिए मेरा एक बाकायदा आपको एक मशवरा है। बिल्कुल जितना अमल है उससे भी थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहन भाइयों की तरफ रुझान इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बड़े भाई के साथ कुछ सोचने को पेचीदगी होती हुई नज़र आ रही है। अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर और इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस में इस हफ्ते की बाकायदा 3 तारीख को जो उनसा कोई नई डील हो सकती है, कोई नए क्लाइंट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और तबीयत में थोड़ा सा जो उनसा खिंचाव तो पैदा होगा, ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा औलाद की वजह से। बच्चियों के रिश्तों के हवाले से, शादियों के मसले में जो उनसा कुछ उनके ससुराल की तरफ से आपको कुछ ना कुछ जो उनसा पेचीदगियों का सामना रहेगा या कुछ ऐसी बातें सुनने को आएंगी जिससे आपके बाकायदा तबीयत जो उनसी है उदास और रंजीदा भी हो सकती है। बहरहाल आपने बाजरा जो उनसा वो रोज़ाना डालना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। दरूद पाक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे जितना भेजें उतना आपके लिए बेहतर है और तमाम मुसलमानों के लिए बेहतर है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 8 है। बुर्ज सरतान कैंसर कर्क राशि, नाम के पहले रूफ है हलवे वाली। अच्छा, अपने आप से बहुत ज़्यादा जो उनसा ना सिर्फ अब बातें अपने आप से बेअमली गुफ्तगू मत कीजिए अपने आप से। अब प्रैक्टिकल होने का बड़ा ख़ास वक्त है आपके पास। इस हफ्ते के शुरू में कुछ चीज़ें एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं। बुध आपके घर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस आपके 11वें घर में आ चुकी हुई है। कारोबार में बिल्कुल लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपका जैकपॉट का वो बैरून मुल्क के सफ़र का भी आपको कुछ चीज़ें आपके लिए जो उनसी हैं आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने ख़र्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और तबीयत में ज़्यादा लालचपन बिल्कुल ना उतरने दीजिएगा। लालच से ज़रा परहेज़ कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ जो उनसी है वो खुद ब खुद अपने बहाव की तरफ चलती जाएगी। वालदा की ज़रा सेहत का थोड़ा सा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। हाँ, अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में किसी बहन भाइयों के साथ जो उनसा कुछ आपकी विरासत के मामलात में या जायदाद के हवाले से जो उनसा कोई बैठक हो सकती है, कोई गैदरिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। गलत बयानी से काम ना लीजिएगा, अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और अल्कोहल तम्बाकू नोशी से बिल्कुल आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है कैंसर वालों ने। बाकी इंशाअल्लाह ताला जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए 4 तारीख बहुत अहम है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। दरूद पाक आपने जो उनसा कसरत से पढ़ना है और आपने बाकायदा पीर और मंगल को दूध की सबील का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत मन दे दें, 2 आप चाहे किसी को जो उनसा 1 गिलास पिला दें। हाँ, ये आपने पीर और मंगल को लाजमी करना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 4 है।